सर, सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। सर, आखिरी 2 दिन बाकी हैं प्रशांत सर। 2025 खत्म होने वाला है, 2026 की शुरुआत होगी प्रशांत सर। उससे पहले अमेरिकी बाजारों में आज के दिन पर जो है, जो उनके टेक स्टॉक्स हैं वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक जो है बड़ा स्टेटमेंट जो है वो लगातार ग्लोबल मार्केट से ही आता हुआ दिख रहा था कि जो एक एआई बबल है, जो एक टेक स्टॉक्स को लेकर के जो एक बबल बनता हुआ दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आज के दिन पर हमें अगर हम देखें तो अमेरिकी बाजार में वहां पे गिरावट देखने को मिली। इसका सर कितना असर हमें इंडियन मार्केट्स पर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स पे हम जा नहीं पा रहे हैं सर। एफआईएस की तरफ से ऑलरेडी बिकवा लिए। ऐसे में टेक स्टॉक्स में गिरावट इंडिया पर कैसा असर डाल सकता है? आई थिंक ओवरऑल जो जिस तरीके से लास्ट एक साल से टेक के ऊपर जो प्रेशर रहा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रम्प के जो भी एक्शंस थे, डायलॉग्स थे, जी। और H1B वीजा के ऊपर भी कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल करने की कोशिश की, तो हम्म। पूरे साल भर से ही टेक एज ए स्टॉक, एज ए इंडेक्स थोड़ा अंडर प्रेशर रहा हुआ है। अभी जो ये बबल है, तो इंडिया इज नॉट सो एक्सपोज टू एआई, मतलब बहुत हम्म। छोटे कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं जो छोटे वैल्यू के हिसाब से अभी भी इन्वेस्ट किए हैं, नॉट बिग, सो बिग इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग बबल में फंस के सेक्टर को हम्म। ही खराब कर दें। तो रिसेंटली शायद इंफोसिस ने भी कुछ एक पहल किया है कि थोड़ा सा एआई के ऊपर ध्यान दें, हम्म। और बहुत सारे कंपनियां एआई के ऊपर फोकस करने के लिए, नॉन आईटी कंपनीज ने भी बहुत सारे एआई कंपनीज में एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, डाटा सेंटर के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। बट अगेन, इट्स टू हम्म। अर्ली फॉर इंडिया टू गेट सम काइंड ऑफ बबल काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मेरे लिए ज्यादा डाउनसाइड ओनली बिकॉज ऑफ एआई नहीं है। वी शुड बी हाईली फोकस्ड ऑन बीएसएफआई, जो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करता है, वो बीएसएफआई के रेवेन्यू बिजनेस मॉडल पे ज्यादा ही फोकस्ड है, एआई पे ज्यादा नहीं है। हम्म। यस, थोड़ी कंपनियां एक्विजिशंस कर रहे हैं जहाँ पे छोटे मोटे कंपनियां जो एआई पे अच्छे अच्छे हैं वर्ल्ड हम्म। वाइड, उनको अक्वायर करके उनके कैपेबिलिटीज को इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर मर्ज करके उसको सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम नॉट सो नेगेटिव ऑन दैट, बट यस, जब तक ये इंडिया यूएस का जो डील फाइनल होता नहीं है, तब तक जी। आईटी एज ए इंडस्ट्री, फार्मा एज ए इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट एज ए इंडस्ट्री थोड़ा सा कंसर्न राइज रहेगा ही। ऑलराइट। चलिए। कल के दिन पर प्रशांत सर, हमने कोफोर्ज की तरफ से एक एक्विजिशन होते हुए देखा। उन्होंने ने एक्वायर किया एआई कंपनी को, और लगभग जो डील थी वो भी काफ़ी बड़ी, $1.2 बिलियन की टोटल डील साइज थी। इसके बाद सर कोफोर्ज को देख लें या फिर अदर जो आईटी स्टॉक्स हैं प्रशांत सर, अभी कितना अपसाइड यहाँ से दिखता है? क्योंकि लगातार एक साल तो परफॉर्मेंस आई नहीं है, और 2026 में जब हम प्रशांत सर एंटर कर रहे हैं तो एक चीज़ और है इन्वेस्टर्स के मन में कि जो सेक्टर्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करते हुए देखें, उन पर खास करके फोकस बढ़ जाता है इन लोगों का। ऐसे में क्या 2026 में आईटी पर फोकस करना चाहिए, अगर हम ट्रेड डील को कहीं ना कहीं पॉसिबल मान के चले प्रशांत सर, कि अब हो देखो, जाएगी? वो पॉसिबिलिटी अगर नियर टर्म विद इन वन वन मंथ या वन क्वार्टर के अंदर है, तो मुझे हम्म। लगता है कि यस, फोकस करना चाहिए। दिग्गज कंपनी है, कोफोर्ज का जो डील है वो रियली एक हम्म। अच्छा लिक्विडिटी है, बिजनेस लिक्विडिटी है, नहीं। बैलेंस शीट लिक्विडिटी है। बट इमीडिएटली मार्केट ने उसको एग्जीक्यूशन के नाम पे थोड़ा सा डिले कर दिया। बट जिस तरीके से कोफोर्ज लास्ट 15 एक महीने से मैं देख रहा हूँ कि 1680 से लेके जो गिरा हुआ है अभी, ऑलमोस्ट जो हाई था 1950 का हाई था, 1985 का हाई था, और उसके बाद से जो गिरा हुआ है, आई थिंक जो डील का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट को शायद पसंद नहीं आया होगा। आई थिंक दैट इज द वन रीजन व्हाई द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग। बट जब ये डील होने के बाद, आई थिंक अनदर 3 मंथ्स के अंदर डील कंप्लीट होगा, उसके बाद जो शेयर स्वैप रेशियो जो है उसके हिसाब से जो 1815 के आसपास उन्होंने जो फिक्सिंग किया है वो रेट के हिसाब से जब होगा, तो आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम, 1 or 2 quarters, so that company starts delivering in the profitability on the top line for the Coforge in Indian अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 1 2 क्वार्टर के हिसाब से अगर देखना है, तो मुझे लगता है 1650 में कोफोर्स को एक फ्रेश अकोमुलेशन जोन मान के यहाँ पे अकोमुलेट करना चाहिए। पूरे साल के लिए आई थिंक यस, अगेन 12 to 15% का अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन किसी का है, तो कोफोर्स कैन बी स्टॉक ऑन ए वेरी कंजर्वेटिव बेसिस। मैं मतलब बहुत कंजर्वेटिव जा रहा हूँ, बिकॉज जब तक ये डील ना हो शायद ये प्राइस में थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हो सकता है।